एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग चंद्रिका विला के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कोई हंसी तो कोई रोने की चीख। गांव के लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से डरते थे, लेकिन गांव के 3 बच्चे चिंटू, मोनू और गुड़िया बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें रहस्यमयी चीजें बहुत पसंद थीं। एक दिन चिंटू ने कहा, चलो आज रात हम चंद्रिका विला चलकर देखते हैं कि वहां सच में क्या होता है। रात के 12 बजे तीनों अपनी साइकिल पर सवार होकर निकले। हवा में ठंडक थी और आसमान पर पूरा चांद था, जो हवेली की टूटी दीवारों पर फीकी रोशनी फैला रहा था। दरवाजा आधा खुला था। जब उन्होंने धक्का दिया तो चरमराने की आवाज आई और वे अंदर चले गए। अंदर हर चीज पर धूल जमी थी, कोनों में जाले लगे थे। पुरानी घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। अचानक ऊपर से एक तस्वीर नीचे गिरी और टूट गई। तस्वीर में एक औरत थी जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ ऐसी थीं जैसे वो उन्हें देख रही हो। गुड़िया डर गई और बोली, चलो अब चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। मगर चिंटू ने कहा, इतनी दूर आए हैं, अब तो देखना पड़ेगा क्या राज है। तभी उन्हें फर्श पर एक पुरानी डायरी मिली। चिंटू ने धूल झाड़ी और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं चंद्रिका हूं, इस हवेली की मालिक और चित्रकार। मैंने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें मैंने आत्मा को बंद कर दिया। अब वो आत्मा मुझ में बस गई है। मैं इस कैनवास में कैद हूं। ये पढ़ते ही उनके होश उड़ गए। तभी हवेली के अंदर से किसी के ब्रश चलाने की आवाज आने लगी। तीनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े जहां से रोशनी आ रही थी। दरवाजे की दरार से झांक कर देखा तो एक औरत कैनवास पर कुछ बना रही थी। उसके बाल खुले थे और चेहरा आधा धुंध में छिपा हुआ था। चिंटू ने डरते हुए पूछा, आप चंद्रिका हैं? औरत ने बिना सिर उठाए कहा, हाँ, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूं, मैं अपनी पेंटिंग में कैद हूं। इतना कहते ही उसने एक छोटी सी पेंटिंग जमीन पर गिरा दी। उसमें चिंटू, मोनू और गुड़िया खड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे वो इस वक्त खड़े थे। सबके रोंगटे खड़े हो गए और वो भागकर बाहर निकले। मगर जैसे ही हवेली से बाहर पहुंचे, वो पेंटिंग उनके हाथ में आ गई। अगले दिन वो पेंटिंग उनके कमरे में दीवार पर टंगी मिली और उसमें चंद्रिका उनके पीछे खड़ी थी। चिंटू ने डर कर पेंटिंग जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने माचिस जलाई, एक तेज हवा चली और पेंटिंग अपने आप ठीक हो गई। पेंटिंग से आवाज आई, अब तुमने मुझे जगा दिया है, अब मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। उस रात से तीनों बच्चों को हर रात सपनों में वही हवेली दिखने लगी। वहां चंद्रिका उन्हें अपनी कहानी सुनाती थी और सुबह जब वो उठते तो उन्हें लगता सब सच में हुआ हो। एक रात चंद्रिका ने कहा, अगर तुम मेरा चित्र पूरा कर दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। चिंटू ने कहा, हमें तो पेंटिंग बनाना नहीं आता। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, बस दिल से सोचना, मैं दिखा दूंगी। फिर तीनों ने एक नई पेंटिंग बनाई जिसमें चंद्रिका आकाश की ओर मुस्कुरा रही थी, जैसे उजाले में विलीन हो गई हो। जैसे ही उन्होंने आखिरी स्ट्रोक लगाया, कमरे में तेज रोशनी फैल गई और चंद्रिका गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली में कोई डर नहीं रहा। लोग वहां आने लगे और बच्चों ने वहां एक आर्ट स्कूल खोला जिसका नाम रखा चंद्रिका आर्ट हाउस, जहां बच्चे रंगों से अपनी कहानियां कहते थे और चंद्रिका की पेंटिंग दीवार पर टंगी रही, जिसमें वो हमेशा मुस्कुराती नजर आती थी। कहा जाता है, जब भी कोई बच्चा सच्चे दिल से चित्र बनाता है तो चंद्रिका की मुस्कान और भी चमक उठती है और रात को चांद की रोशनी में हवेली से अब डर नहीं, बल्कि हल्की सी हंसी की आवाज आती है जो कहती है, हर कहानी का अंत डर से नहीं, कला से होता है।